टैग एक्शन दिया जाए। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर, मतलब ये जहाँ पे आपका जो एडिट मोड है, जहाँ से आप लोगों ने ये सब किया, उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करने के बाद आपका ये कुछ लाइब्रेरी ऐसा खुल जाएगा। ये खुलने के बाद हम लोग जाएंगे विंडोज़ पे। तो हम लोग इंडस्ट्रियल बटन का यूज़ करें तो विंडोज इंडस्ट्रियल बटन पे डबल क्लिक करते हुए देखो यहाँ पे बहुत सारा बटन है, हमको चाहिए ये वाला। तो ये लेने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा। आने के बाद ये कुछ नो कर देंगे। नो करने के बाद जैसे देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद कहाँ गया, तो वो अब फिर आ गया। तो फिर से लेना पड़ेगा, तो ले लेते फिर से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक दो, मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट में ई स्टॉप का भी यूज़ करने वाला हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक हो गया ई स्टॉप। इन तीनों का मैं अपने प्रोजेक्ट में काम लेने वाला हूँ, तो इसीलिए इन तीनों को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन मेरा समझाने का मेन मकसद है कि यहाँ पे ये कैसे आता है। अब देखिए, अब इस पे जाएंगे, इससे हमको एक्शन जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए एनिमेशन पे, एनिमेशन के बाद टच पे, टच पे जाने के बाद यहाँ पे देखो प्रेस एक्शन लिखा हो, तो प्रेस एक्शन पे क्लिक करेंगे। प्रेस एक्शन पे क्लिक करने के बाद अभी कंप्यूटर आपका कभी कभी हैंग करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिस्टम में क्लिक करने के बाद टच, मतलब टैग एंड डेटाबेस, टैग एंड डेटाबेस के बाद आपको कहाँ जाना है, टॉगल पे। टॉगल पे डबल क्लिक करने के बाद आपका ये आ गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्टार्ट है, स्टार्ट को यहाँ से आप ढूंढेंगे कि स्टार्ट कहाँ पे है। जैसे कि मेरा जो स्टार्ट है ये वाला है, तो यहाँ पे ये लेने के बाद हम लोग फिर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे स्टार्ट लेने के बाद हम लोग कर देंगे इसको ओके, स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कर देंगे वेरीफाई। वेरीफाई हो गया कि हाँ ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे फिनिश। फिनिश करने से ही मेरा यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग इसको कर देंगे क्या, अप्लाई एंड क्लोज। तो बस ये हो गया। अभी देखो एक चीज़ और तुमको बताना चाहेंगे हम कि जैसे कि देखो अब ये काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मेन सप्लाई करेंगे, तो ये मतलब ब्लिंक करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्लिंकिंग का एनिमेशन डालेंगे। तो उसका एनिमेशन के लिए हम लोग जाएंगे एनिमेशन में, और यहाँ पे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए एनिमेशन पे, एनिमेशन पे करने के बाद एक कलर पे, कलर पे जाने के बाद देखो जब 0 एंड 1 है तो 0 पे होगा तो मेरा ब्लिंक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 1 पे आएगा तो ये, जब ये 0 पे होगा तब नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब 1 पे आएगा तब ये तुम्हारा ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका टैग देंगे। टैग क्या देंगे, हम लोग देंगे मेन आउटपुट। जैसे कि मेन आउटपुट अगर हम आपको दिखाना चाहें तो मेन आउटपुट यहाँ पे मेन सप्लाई, मेन सप्लाई ओके, ये हम डालें कुछ टैग, तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया ओके, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद सेव करेंगे। सेव, अच्छा सेव करना है हमको, तो सेव करने के लिए इसका नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, नाम दे दें ऑटोमेटिक टी प्रोसेस। ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हम इसको करते हैं प्ले। ठीक है, प्ले करने के बाद अब जैसे स्टार्ट को क्लिक करते हैं तब देखो ये ब्लिंक करने लगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट पे, तो इस तरह करने का मेरा मकसद क्या था कि आपको ये बताना था कि एनिमेशन पे जाने पर टच पे जाते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने सीमेंस में किया था कि सीमेंस में आप लोगों ने प्रेस एक्शन भी दिया था और रिलीज एक्शन भी दिया था। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेस एक्शन ही देना है, रिलीज एक्शन आपको नहीं देना है। या तो अगर रिलीज एक्शन देना चाहे तो देखते हैं रिलीज एक्शन में क्या होता है, वो भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट ही चाहिए, तो स्टार्ट है तो स्टार्ट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करते हैं, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। तो अब हम लोग इसको करते हैं प्ले। प्ले करने के बाद देखिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब बात बोलने का मतलब है कि यही है। और देखिए यहाँ पे भी अगर हमको दिखाना चाहे तो ये भी वाला चालू है, चालू नहीं है।
तो देखिए जैसा कि अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने यहाँ से रिलीज एक्शन जो था उसको मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने रिलीज एक्शन को यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। तो रिलीज एक्शन को हटाने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने टच पे गया, टच पे देखिए रिलीज एक्शन को मैंने हटा दिया। अब जब रिलीज एक्शन को मैंने हटा दिया तो क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वैसे ही ये वाला मेरा एकदम मतलब प्रेस ही रहा था मेरा। मतलब मैं ये जो मैंने जो एड्रेस डाला ये तो इसका डाला स्टार्ट में, तो मैं स्काडा का डालूंगा, तो मैंने इसका एड्रेस डाला हम मेमोरी बिट का। तो जब मैंने प्रेस किया तो ये अभी तक प्रेस हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे रिलीज का चूंकि मैंने कोई भी एक्शन नहीं डाला तो इसीलिए यहाँ पे ये रिलीज नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे रिलीज का भी एक्शन सेम आपका टॉगल से डालता हूँ जो मेरा स्टार्ट का ही होगा, स्टार्ट को ही तो हम लोग मतलब रिलीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करके हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये तो प्रेस पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया फिर यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो देखिए रिलीज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से ये पड़ा हुआ रह रहा है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बात बोलने का मतलब से देखिए ये रिलीज हो गया, एक बार में दो बार में नहीं होता, लेकिन क्योंकि स्काडा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे जब मैंने प्रेस और अनप्रेस किया, प्रेस करने के बाद जब मैंने इसको रिलीज किया तो यहाँ पर ये भी रिलीज हो गया, लेकिन मेरा ये तो स्टार्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये तो मेरा टॉगल है ना, तो प्रेस करने के बाद रिलीज भी तो करेंगे तो ये वाला तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरा ऑन ही रहेगा। तो बस वही सिस्टम है।